गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सब कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमारी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो रही है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, एक और वीडियो मेरी इंग्लिश की आ चुकी है, तो जाकर आप लोगों को उसको देखना है। उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब इंग्लिश का मान लीजिए कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं या फिर कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं तो उसमें जो जो वर्ड यूज़ होता है वो किस किस कैटेगरी का है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। उसको एक बार जाकर के देख लें आप। बेसिकली जो हमारी क्लास है वो आज से स्टार्ट हो रही है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को नाउन पढ़ाने वाली हूँ। अब ये सुन करके भग मत जाना, पहले थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। नाउन पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन नाउन ऐसा होगा जैसा आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा। जैसे कि जो बच्चे क्लासेस में हैं, क्लासेस इन सेंस 5th से लेकर के 12th तक है, वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं। पीएससी वाले बच्चे, एसएससी, व्यापम, जो भी एग्जाम की तैयारी करें वो बच्चे भी इसको जरूर से देखें। रीज़न ये है बच्चे, क्योंकि इसको देखने के बाद जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वे सारे टाइप के क्वेश्चन अपन कवर करने वाले हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे कि नॉर्मली अगर मैं एग्जाम की बात करूँ, आपको एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, उसमें कैसे प्रश्न पूछता है। जैसे पीएससी कहीं मैं दे दूँ तो कोई एक सेंटेंस देगा, कोई दूसरा सेंटेंस देगा, कोई तीसरा देगा, कोई चौथा सेंटेंस देगा। उसमें हमसे ये पूछता है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। अब आपको उसमें से पहचाना है कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है, ठीक है। लेकिन वहां पर हम हो जाते हैं कंफ्यूज होने का रीजन ये है कि आप नाउन को बस ऐसे ही पढ़ के जाते हो जैसे कि हमने बचपन से पढ़ रखा है कि नाउन क्या होता है भाई, तो किसी भी स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है, ठीक है। इसके 5 प्रकार होते हैं, बस हमने जो बचपन से पढ़ रखा है आप वही पढ़ें, उसमें तो आप कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड ही नहीं कर रहे हो ना, तो फिर एग्जाम कैसे निकलेगा। यहां तक जो हम पढ़ रहे थे बच्चे वो स्कूल के लिए था, लेकिन अब अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको आपको डीप में पढ़ना होगा, क्वेश्चन किस टाइप से आता है उसको समझना होगा। अब मैं जो नाउन पढ़ाने वाली हूं, अगर इसको आपने अच्छे से देख लिया, लास्ट तक देख लिया, तो आप नाउन पहचान ही नहीं बल्कि बोलना भी जान जाएंगे। इंग्लिश बोलते टाइम आपको कहां पर आर्टिकल का प्रयोग करना है, कहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाने वाली है। क्लियर है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात मैं कर रही हूं नाउन की। तो नाउन किसे कहा जाता है और नाउन कितने प्रकार का होता है, ये सभी को पता होगा कि नाउन किसको कहते हैं और नाउन कितने प्रकार का होता है। फिर भी मैं आपको बता देती हूं कि नाउन किसे कहा जाता है। तो प्रॉपर नेम इज द नेम ऑफ सम, क्या बोलना चाहिए, अगर मैं हिंदी में इसी को समझाऊं आपको, पहले हिंदी में समझ लो ना, फिर इंग्लिश में समझ लेंगे। हिंदी मतलब किसी व्यक्ति हो गया, कोई स्थान हो गया, विशेष व्यक्ति बोल रही हूं मैं ना, कोई विशेष व्यक्ति हो गया, कोई विशेष चीज हो गया, कोई विशेष स्थान हो गया, इसी के नाम का जहां पर बोध हो उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। अभी जो मेरी क्लास है वो स्पेशली प्रॉपर नाउन के ऊपर होगी बच्चे। नाउन हमारे पास 5 प्रकार का होता है, ये हम जानते हैं। कौन कौन सा नाउन होता है? तो एक होता है सबसे पहले प्रॉपर नाउन, उसके बाद फिर कॉमन नाउन, उसके बाद फिर मटेरियल नाउन, उसके बाद फिर कलेक्टिव नाउन, और 5वें नंबर पर हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये तो पता है अपने सबको, नहीं पता है तो आप लिख लेंगे पेन कॉपी लेकर के। अब एक एक नाउन के बारे में अपन डिटेल में करने वाले हैं कवर, ठीक है, कि कौन कौन से नाउन से किस किस टाइप के आपके प्रश्न बन जाते हैं और उसको आप कैसे करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन का, कि प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है और अगर एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है तो किस टाइप से बनता है और उसको आपको कैसे आंसर करना है। समझते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। तो देखिए, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स, मतलब किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम का जहां पर बोल दो, विशेष बोल रही हूं ना मैं, वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि क्या एग्जांपल दूं, हाँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया श्रीलंका में रावण रहता था। मैंने एग्जांपल दिया श्रीलंका में रावण रहता था। जैसे ही मैंने ये सेंटेंस बोला, आपके माइंड में तुरंत क्या क्लिक हुआ? तुरंत आपके माइंड में क्लिक हुआ कि मैडम किसके बारे में बात कर रही है? मैडम बात कर रही है उस रावण के बारे में जो कि श्रीलंका का राजा था, जिसने राम के साथ युद्ध किया था। तुरंत आपके माइंड में ये चीज क्लिक हुआ, मतलब आप सीधे कहां पहुंच गए? उस रावण के पास पहुंच गए जो कि श्रीलंका का राजा था, ठीक। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि अब हर घर में रावण रहता है, ये सुनकर के आपको क्या लगा? यहां पर भी मैंने रावण बोला तो है भाई, है ना। फिर अब इस लाइन को सुनने के बाद आपका ध्यान सीधा उस लंका वाले रावण के पास क्यों नहीं गया? यही बस आपको समझना है कि कौन सा आपका प्रॉपर नाउन आएगा, कौन सा कॉमन नाउन आएगा। तो प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने बताया बच्चे कि नाम सुनते ही जब आप किसी विशेष व्यक्ति के बारे में आपके माइंड में क्लिक हो जाए, जैसे कि मैंने बोला श्रीलंका का रावण, तो आप तुरंत पहुंच गए रामायण के रावण के पास। लेकिन मैंने दूसरे लाइन पर बोला कि हर घर में अब रावण रहता है, तो घूम फिर कर आप एक ही जगह पे जाकर नहीं पहुंचे ना। अब आपको लगा कि मैडम एक कॉमन बात करी कि हर घर में अब रावण रहता है, तो ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। आया समझ में? अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो वीडियो के खत्म होते तक आराम से आप समझ लोगे। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में बच्चे बेसिकली अपन
प्रॉपर नाउन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कैसे आप पहचानोगे कि प्रॉपर नाउन है? अभी तक हम सिर्फ ये जानते थे कि किसी विशेष नाम हो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। नहीं, यहां पर हम समझेंगे कि प्रॉपर नाउन में क्या आर्टिकल लगता है या आर्टिकल नहीं लगता है, या आर्टिकल लगता है तो कौन सा लगता है और कहां पर लगता है, ताकि आप बोल भी सकें और एग्जाम में आए तो आप उसको समझ भी सको। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात फिर से बता दूं, प्रॉपर नाउन की बात हो रही है। सबसे पहला चीज आपको प्रॉपर नाउन के बारे में याद ये रखना है बच्चे कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जब भी आप लिखना शुरू करेंगे तो उस सेंटेंस का जो पहला वाला लेटर रहेगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए। ये प्रश्न का जो पैटर्न है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूं आपको, क्योंकि 4 सेंटेंस दे दिया जाता है, गलत पहचानना है आपको। कैसे पहचानोगे? तो ये छोटी छोटी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, प्रॉपर नाउन यह हमेशा सबसे पहले कैपिटल लेटर में लिखा होता है। पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, पहला चीज नोटेड। दूसरी बात, इसमें 99% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जब भी हम प्रॉपर नाउन की बात करें इसमें 99% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, 1% होता है भाई। 1% कहां पे होता है इसके बारे में भी मैं नीचे आपको बताऊंगी कि कहां पर आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, कहां पर नहीं करेंगे, लेकिन 99% प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं होता है। क्लियर? तीसरा पॉइंट बात करते हैं। अब हम सीधे बात करेंगे कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट पहला नोट डाउन करोगे, पेन कागज लेकर के बैठोगे, क्योंकि अगर इंग्लिश सीखना है ना तो मेरे साथ जैसे मैं बोलूं वैसे लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें आपकी क्लियर होंगी। और अगर आप इतना नहीं करेंगे तो आप कैसे क्लियर करेंगे? ठीक है, कॉन्सेप्ट पहला, इसमें नेम ऑफ कंट्री या स्टेट अगर सिंगुलर नंबर में होगा तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होगा। जैसे कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत कॉन्सेप्ट पहला हो गया कि अगर मान लीजिए हम इसमें किसी कंट्री की बात करें या हम किसी स्टेट की बात करें, पर्टिकुलर, हाँ, नेम ऑफ कंट्री हो गया, नेम ऑफ स्टेट हो गया, तो वो हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा, एक वचन में होगा। अब क्योंकि नेम ऑफ कंट्री और नेम ऑफ स्टेट दोनों आपके सिंगुलर नंबर में हैं, इसलिए जो हम इसमें वर्ब का प्रयोग करेंगे ना वो भी सिंगुलर नंबर में होगा। एग्जांपल से समझाऊंगी, बहुत आराम से समझोगे। पहले इसको लिखो। ठीक है, प्रॉपर नाउन की हम बात करें तो इसमें अगर हम नेम ऑफ स्टेट या फिर नेम ऑफ कंट्री की बात करते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, और इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं वो भी हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट देखो कि अगर हम नेम ऑफ कंट्री या नेम ऑफ स्टेट में कहीं पर जैसे कि युद्ध हो रहा है, कहीं पर स्पोर्ट हो रहा है, कहीं पर गेम हो रहा है, कहीं पर वार हो रहा है, इसकी चर्चा करते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी एक शहर की बात कर रहे हैं, किसी एक राज्य की बात कर रहे हैं, किसी एक देश की बात कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर नंबर में होगा। लेकिन अगर हम किसी देश में, अगर मान लो जैसे कि भारत, इंडिया में क्या हो रहा है, फुटबॉल का मैच हो रहा है, तो हमने एक देश का तो बात किया लेकिन उसके अंतर्गत होने वाले हमने मैच का बात किया है। तो अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है बच्चे तो वो आपका प्लूरल नंबर में होगा। क्या चीजें क्लियर है? अगर पर्टिकुलर, नेशन, कंट्री या फिर स्टेट की बात हो तो वो सिंगुलर नंबर में होगा। लेकिन अगर उस स्टेट में कोई भी गेम हो रहा है, स्पोर्ट हो रहा है, मैच हो रहा है, वार हो रहा है, युद्ध हो रहा है, ऐसा मेंशन किया गया है तो हमेशा प्लूरल में होगा, और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करेंगे वो भी हमेशा प्लूरल में ही होगा। अब समझना, जब ये प्रॉपर नाउन प्लूरल में कन्वर्ट हो गया तो जैसे ये प्रॉपर नाउन प्लूरल में कन्वर्ट होगा ना, तब यहां पर फिर आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है। चीजें क्या क्लियर है? जब तक प्रॉपर नाउन सिंगुलर नंबर में होगा आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, हेल्पिंग वर्ब भी क्योंकि आपकी सिंगुलर में ही होगी। लेकिन जैसे ही हम किसी विशेष राज्य के अंदर होने वाले मैच, युद्ध की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक सेंटेंस प्लूरल बन जाता है, और जैसे ही सेंटेंस प्लूरल बना फिर आप वहां पर आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। क्या ये 3 पॉइंट्स क्लियर है? अगर 3 पॉइंट्स क्लियर है तो मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल आपका दिया हुआ है, इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। पहला सेंटेंस है आपका, दिख रहा है कि आपको प्रॉपर विजिबल है ना? चलिए, पहला सेंटेंस है इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है? इंडिया हैज वॉन दिस, में थोड़ा सा जूम कर लेंगे, है ना? अगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा जूम कर लेंगे। इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स, पहला लाइन बोल रहा है। दूसरा लाइन बोल रहा है इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। ठीक है, अंतर क्या है ये आपको समझना है दोनों लाइन में। तीसरा बोल रहा है द इंडिया हैव वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। ठीक, चौथा लाइन बोल रहा है द इंडिया हैज वॉन दिस मैच 2 विकेट्स। दिख गया?
अंतर क्या है चारों में, ये आपको खुद को समझना है। अब ये आपका एग्जाम चल रहा है भाई, ठीक है, जिसमें 4 सेंटेंस आपके सामने हैं। अब उसमें से सही सेंटेंस कौन सा है और गलत सेंटेंस कौन सा है, यही आपको बताना है। तो फिलहाल तो आप सही सेंटेंस ही बता दो मेरे को। तो आप समझना, पहला लाइन दिख रहा है क्या आपको, इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। यहां पर ये पहला वाला आई दिख रहा है क्या, तो पहला लेटर स्मॉल में है। मैंने क्या बताया, प्रॉपर नाउन का पहला लाइन कि हमेशा प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। यहां पर पहले ही दिख गया कि स्मॉल लेटर में है, मतलब ये हो गया आपका गलत, खत्म। दूसरी बात करते हैं, दूसरा बोल रहा है इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। इंडिया हैज बोल रहा है भाई, और इंडिया के साथ हैज कैसे लगेगा, तो इसलिए ये दूसरा भी आपका गलत हो गया। तीसरा लाइन क्या बोल रहा है, द इंडिया हैव वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। अब यहां पे देखो कैपिटल भी है, हैव भी लगा हुआ है, मतलब 101% ये लेटर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है यहां तक। अब चौथा लाइन देखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी द इंडिया हैज यूज हो गया बच्चे, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। आया क्या समझ में। तो मैंने जो 2 फैक्ट्स बताए थे, पहला कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए, दूसरा प्लूरल कब बनेगा, जब किसी जगह में स्पोर्ट गेम वार की बात हो तब वो प्लूरल बनेगा, और जब वो प्लूरल बनेगा तब आप उसमें आर्टिकल लगाएंगे। मैच की बात हो रही है इसलिए हैव लग जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है, कॉन्सेप्ट पहला खत्म, गुड। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट 2 का। देखो कॉन्सेप्ट 2 क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट 2 बोल रहा है अगर कोई भी नंबर वर्ड के बाद नाउन आ जाए तो वह नाउन हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। समझ आया क्या क्या बोल रहा है। बोलने का मतलब यह है बच्चे कि मान लीजिए अगर कोई भी नंबर वर्ड है, कोई भी सेंटेंस है जिसमें कोई न्यूमेरिकल नंबर्स आया हुआ है, जैसे 5 4 3 2 1, कुछ भी संख्या वाला नंबर है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर वाला वर्ड है, उसके बाद उस नंबर के बाद में मान लो आप कोई नाउन का प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी नंबर आया है उसके बाद आप मान लीजिए कोई नाउन का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल में होगा, और जो आप वर्ब यूज करेंगे ना वो भी हमेशा आपका प्लूरल में होगा। ये लाइन क्या समझ आ गया, नहीं आया तो एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, 5 बॉयज आर कमिंग। मैंने क्या बोला, जब भी कोई सेंटेंस में नंबर वर्ड आया है, अब ये 5 नंबर होता है, अगर 10 होता, अगर 7 होता, अगर 2 होता, कुछ भी नंबर होता, तो नंबर के बाद अगर नाउन आ जाए तो वह हमेशा प्लूरल में होगा, और जो वर्ब यूज होगा वो भी प्लूरल में होगा। दिख गया क्या सेंटेंस। तो 5 बॉयज नंबर है, उसके बाद नाउन है जो कि आपका प्लूरल में है, ठीक है। तो 5 बॉयज आर कमिंग, वर्ब अभी जो लगा उसके साथ आईएनजी लगा है, मतलब प्लूरल बन गया। आया क्या समझ में। तो कॉन्सेप्ट 2 हमारा कहता है कि अगर सेंटेंस में नंबर आया है तो उसके बाद जो नाउन रहेगा वो हमेशा प्लूरल में होना चाहिए, तब सेंटेंस आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल कैसा है, ये भी आपका क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको बताना है कि 3 सेंटेंस मैंने लिया हुआ है, उसमें से कौन सा सेंटेंस सही और कौन सा सेंटेंस गलत है, ये आपको बताना है। पहला है देयर आर 5 लता इन माई क्लास। पहला लाइन, देयर आर 5 लता इन माई क्लास, ठीक। दूसरा लाइन, देयर आर 5 लताश इन माई क्लास। दूसरा सेंटेंस भी क्लियर। तीसरा है देयर आर 5 लतास इन माई क्लास। अब जल्दी से देखो और बताओ कि कौन सा इसमें का आपको सही लग रहा है और कौन सा आपको इसमें का गलत लग रहा है, जल्दी से बताइए। देखना पड़ेगा ना, अंतर क्या है ये आपको खुद को समझना पड़ेगा, समझेंगे नहीं तब तक बनेगा कैसे। चलो, पहला लाइन बोल रहा है देयर आर 5 लता इन माई क्लास। तो हमारा लाइन क्या बोला कि अगर नंबर आया है उसके बाद कोई नाउन का प्रयोग होगा वह प्लूरल में होगा। तो देखो नंबर आया है 5, उसके बाद जो लता है यहाँ पर क्या प्लूरल है, एकिष्ठ लता की बात हो रही है, मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि अगर नंबर है उसके बाद जो नाउन का प्रयोग है वो हमेशा प्लूरल में होना चाहिए। इस कारण से पहला सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, देयर आर 5 लतास इन माई क्लास। मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे मैडम ये वाला जो है दूसरा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो लतास है ना, तो बच्चे ये जो दिख रहा है ना ये प्लूरल नहीं है, ये जो साइन दिख रहा है भाई ये प्लूरल का साइन नहीं है। तो फिर ये किसका साइन है, तो ये है आपका एपोस्ट्रोफी का साइन। किसका साइन है, अरे यार गिर जा रहा है, देखिए तो ये किसका साइन है, ये है आपका एपोस्ट्रोफी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी की साइन है ये जो बीच में दिख रहा है ना ये प्लूरल का साइन नहीं है।
ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, एग्जाम में ये दिखा हाँ लताश है, लताश है मतलब ये तो प्लूरल है, मतलब ये सही हो गया, गलत हो जाएगा। ये साइन जहां दिख गई ये एपोस्ट्रॉफी की साइन होती है बच्चे। एपोस्ट्रॉफी मतलब इसका मतलब का के की होता है, ठीक है। लता की, लता का, लता के, इसका मतलब ये होता है, लताश नहीं होता है, बहुत सारी लताएं नहीं है। आया क्या समझ में? साइन समझना पड़ेगा। तो ये दूसरा भी आपका प्लूरल नहीं है, एपोस्ट्रॉफी है, मतलब वो गलत हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस देखो, देयर आर 5 लतास इन माई क्लास, यहां पर एस लगा हुआ है और ये आपका प्लूरल है, इसलिए तीसरा आपका सही हो जाएगा। चीजें क्लियर हो गई? बोलो हो गई कि नहीं हो गई? हो गया ना? इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो समझ आ गया हमको। अगर कोई भी न्यूमेरिकल वर्ड्स है, नंबर है, उसके बाद जो नाउन है हमेशा प्लूरल में होना चाहिए, एपोस्ट्रॉफी और प्लूरल में अंतर समझना। अगर ऊपर में ऐसे करके लगे है ना, वो बहुवचन नहीं होगा बच्चे, वो का के की का होता है, ठीक। चले कॉन्सेप्ट 4 क्या बोल रहा है, सॉरी कॉन्सेप्ट 3 क्या बोल रहा है, देखिए। अगर सेंटेंस में कंपेयर हो तो प्रोनाउन से पहले द लगता है। क्या बोल रहा है? प्रोनाउन नहीं, प्रॉपर नाउन बोलेंगे हम ना, क्योंकि नाउन पढ़ रहे हैं। अब देखो, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लगा कि सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर जो प्रॉपर नाउन से पहले द लगता है, मैंने बताया ना 99% प्रॉपर नाउन में क्या नहीं लगेगा? आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन 1% नाउन में आर्टिकल लगता है। कब लगता है? तो सेंटेंस पढ़कर अगर आपको लगे कि इस सेंटेंस में कंपेयर किया जा रहा है, तो वहां पर आपको द का प्रयोग करना है प्रॉपर नाउन में। कैसे? जैसे कि देखो, कंपेयर हो रहा है मतलब गुणों के साथ मिलाते हैं ना, अरे राम को देख कितना सुंदर है, तू कैसे कालू है, ऐसा कंपेयर, ठीक है। जैसे कि देखिए, सेंटेंस हमारा एग्जांपल बोल रहा है, मतलब गुणों की तुलना होनी चाहिए, जहां पर गुणों की तुलना हो गई वहां पर आपको द लगाना है। पहला बोल रहा है, ही इज द तेंदुलकर ऑफ अवर टीम। ही इज द तेंदुलकर ऑफ अवर टीम, इसका मतलब क्या समझे? मतलब वह कौन है? तो वह हमारे टीम का तेंदुलकर है, मतलब उसकी तुलना कर रहे हैं ना, हम उस बंदे की तुलना कर रहे हैं ना। जैसे कि मैंने दे दिया मनीष, मनीष इज द तेंदुलकर ऑफ अवर टीम, तो जो मनीष है वो कौन है? वो तेंदुलकर के साथ हम उसका कंपेयर कर रहे हैं कि कौन है भाई, ये तो तेंदुलकर है, जिताएगा हमको, ठीक है। दूसरा देखो, ही इज अ तेंदुलकर ऑफ अवर टीम, ठीक है। और तीसरा बोल रहा है, ही इज तेंदुलकर ऑफ अवर टीम। अब आपको बताना है इसमें सही कौन होगा, गलत होगा। तो बिल्कुल मैडम हमको समझ आ चुका है, क्योंकि पहला ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर हो रहा है, और कंपेयर हो रहा है मतलब द लगेगा। ए या फिर बिना आर्टिकल का ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा। अगर प्रॉपर नाउन है या नाउन है और वहां पर कंपेयर हो रहा है तो वहां पर द लगा होना चाहिए, ठीक है। तो ही इज द तेंदुलकर ऑफ अवर टीम, क्योंकि कंपेयर हो रहा है। क्लियर? दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, गुणों का डिमांड हो, यहां पर मैंने बताया कंपेयर हो, कंपेयर हो मतलब गुणों की तुलना हो एक दूसरे से, तब द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस पढ़कर आपको लगे कि गुणों का डिमांड हो रहा है, तो डिमांड हो रहा है वहां पर ए लगेगा। आर्टिकल कौन सा लगेगा? ए लगेगा। देखो, जैसे कि वी नीड द गांधी इन अवर पॉलिटिक्स। क्या बोल रहा है? वी नीड द गांधी इन अवर पॉलिटिक्स, हमको हमारी पॉलिटिक्स के लिए गांधी की जरूरत है। वो तो निपट लिए हैं गांधी बाबू, है ना, लेकिन बोल क्या रहा है कि हमको फिर से हमारे पॉलिटिक्स के लिए गांधी की जरूरत है, ठीक है। दूसरा लाइन बोल रहा है, वी नीड गांधी इन अवर पॉलिटिक्स, हमें गांधी हमारी पॉलिटिक्स के लिए चाहिए। तीसरा बोल रहा है, वी नीड अ गांधी इन अवर पॉलिटिक्स, मतलब फिर से क्या बोल रहा है कि हमारी टीम के लिए हमको गांधी चाहिए। चाहिए मतलब क्या होता है? चाहिए मतलब डिमांड करते हैं ना, कि मुझे खिलौना चाहिए, मुझे लिपस्टिक चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे जूता चाहिए, मतलब हम डिमांड ही कर रहे हैं। तो ये भी तो यहाँ पर डिमांड ही कर रहा है, वी नीड अ गांधी फॉर आवर पॉलिटिक्स, हमको हमारी पॉलिटिक्स के लिए गांधी चाहिए। तो जहां पर डिमांड हो, सेंटेंस पढ़ के ही आपको समझ आ जाएगा डिमांड हो रही है कि नहीं हो रही। तो जहां पर डिमांड हो ऐसा आपको लगे, वहां पर सीधे सीधे आपको ए लगाना है, और यहां पर ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड हो रहा है और ए आर्टिकल लगा हुआ है। आ गया क्या समझ में? तो 99% जगह पर आर्टिकल नहीं लगेगा। सिर्फ सेंटेंस पढ़कर देखो, अगर वहां पर कंपेयर हो रहा है, तुलना हो रहा है, तो द आर्टिकल लगा दो। अगर वहां पर डिमांड हो रहा है कि हमको ऐसा चाहिए, तो वहां पर आपको ए लगा देना है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? मुझे नहीं लगता कि नहीं समझ आया होगा। अगर प्रॉपर नाउन में इतना भी आप पढ़ लेते हैं ना, सिर्फ जितने पॉइंट्स मैंने बताए उतने भी आप समझ लेते हैं, 101% एग्जाम आपका क्लियर होगा। फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, ठीक है। इंग्लिश आता ही आता है, हर प्रकार के एग्जाम में आता है, और इतने डिप से अगर आप पढ़ लिए, मतलब आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। अगर वीडियो समझ आया तो बिना लाइक के नहीं जाएंगे, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा है। और इंग्लिश की रेगुलर क्लास होगी, इस टाइप से पढ़ना चाहते हैं, डीप में सीखना चाहते हैं, डेली मेरे क्लास में आए, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।